मेरी और प्रेम की यात्रा। किताब माहीमीत के बहाने। लिखना इसलिए शुरू किया कि ये कहानी मेरे बहुत करीब है, मुझे कहनी है। फिर कहते कहते एहसास हुआ कि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि उन सब की है जिन्होंने जिंदगी के तमाम रंगों, प्यार के रंगों में प्रेम रस के जरिए महसूस किया है। वैसे सोचे तो जीवन की सारी भावनाओं और संवेदनाओं को 9 रसों में बांध सकते हैं। कहने को तो प्रेम इन 9 रसों में से सिर्फ एक रस है, लेकिन सोचे तो लगता है इस प्रेम रस से गुजरते हुए हम सबों का स्वाद ले लेते हैं, सब रंगों में रंग सकते हैं। प्रेम ही तो जीवन है। तो क्या इस जीवन को जीने का सबसे बेहतरीन तरीका ये नहीं कि हमें जो भी सीखना है, जैसे भी जीना है, सब प्रेम से सीखें। प्रेम से बड़ा ना तो कोई गुरु है और ना कोई विज्ञान। प्यार, प्रेम, इश्क, मोहब्बत, उल्फत, अलग नाम और शायद सबके लिए इनके मायने भी अलग हैं। मेरी इस गीतों, गजलों और कविताओं की कहानी का नायक है वो प्यार जो आपको मुसाफिर से रहसाफिर बना दे। जिंदगी के सफर में मुसाफिर तो हम सब, लेकिन रुसाफिर तब होते हैं जब हमारी पहचान अपनी रूह के रूप से होने लगती है। लेकिन इस नई पहचान ओढ़ने के लिए अपनी रूह को देखना, महसूस करना, उसको मिलना जरूरी है। और ये कुछ इस तरह से हो सकता है। 1. या तो किसी प्यार में आप ऐसा डूब जाएं कि आपको अपनी रूह उनकी आंखों में दिखने लगे। अगर ऐसा हो तो मान लीजिए कि वो शख्स आपकी रूह का ही दूसरा हिस्सा है, आपका रूहमीत है और आपकी जिंदगी में प्रेम के रास्ते आपको अगले पड़ाव तक पहुंचाने आया है, या अगर आप खुशकिस्मत तो आखिरी मंजिल तक आपका साथ निभाएगा। आपको प्रेम के रास्ते परमात्मा से अपनी निकटता का एहसास कराएगा। 2. या फिर आपका प्रेमी, गुरु या मीत आपकी प्रतिभा को कुछ ऐसा जगाए कि आप अपने अंदर की रोशनी से ही चमकने लगते हैं। ये राह है निज प्रेम, स्वयं की खोज और अपनी आत्मा के असली मकसद को पहचानने का। इस रास्ते पर आप स्वयं ही अपने पूरक हैं। आपके सफर का साथी आपकी अपनी रूह की छवि है, उसकी आवाज है। 3. और यह कि आपकी धुन, आपकी लगन उस परमात्मा के प्रेम में ऐसी लीन हो जाए कि लगे मेरी आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है। ऐसा होने पर भी हमारी रूह से पाक, साफ होकर अपने वास्तविक प्रियतम परमात्मा से वापस न लौटने वाले रास्ते पर चल पड़ती है। अगर आपने इनमें से किसी भी भाव को महसूस किया है या फिर जीना चाहते हैं तो ये किताब, ये कहानी में नहीं आप कह रहे हैं। आइए चले एक सफर पर, एक ऐसा सफर जो बना है प्रेम पथ पर, जो सजा है विश्वास मार्ग पर और जो रोशन हुआ है आपकी रोशनी में। माहीमीत, यानी वो जिस प्रेमी और सखा दोनों की भावना महसूस हो। ये दोनों एहसास जब एक ही शख्स में मिल जाएं तो सबसे पाक और पूरक नाता बन जाता है। तो माहीमीत संग ये प्रेम रस की यात्रा शुरू करते हैं। गंगा हरिद्वार से हावड़ा तक एक ही है, लेकिन हर शहर घाट पर अलग लगती है। इसी तरह ये कहानी भी एक प्रेम, एक जीवन की ही तो है, लेकिन हर पड़ाव, हर मोड़, हर घड़ी अलग लगती है। मेरा प्रयास है आप इस सफर में मेरी कविताओं, छंदों, गजलों और गीतों के झरोखे से प्यार का हर रूप, रंग, रस और धार महसूस करेंगे। एक बड़े एहसास के पीछे छिपे कितने छोटे छोटे ख्याल, सवाल और जद्दोजहद को लफ्जों में लपेटकर कागज पर उतार रहा हूँ। एक झलक पेश कर रहा हूँ इस किताब के अंदाज की। हर रंग, हर दौर की भूमिका बताऊंगा और फिर उससे शायरी उस रंग या रस के सारे पहलुओं को बयां करेगी। 1. इस रास्ते पर सबसे पहले आपकी मुलाकात होगी कशिश से। ये सबसे मनमोहक पड़ाव है। ये प्यार का जनक है। ये दिल की धड़कन है। मन तो कहता है काश ये पड़ाव ही हमारी मंजिल हो। जैसे उफनती नदी पर दरवाजा नहीं लगता, उस हंसी को अपने अंदाज का अंदाजा नहीं लगता। 2. फिर आप मिलेंगे चाहत से। चाहत कशिश की संतान है। ये बस किसी का होना और उसे अपनाना जानती है।
इसे किसी नियम, रीत या रिवाज में नहीं बांधा जा सकता। देखो मेरी मदमस्त चाल, ये कमर में लचक तुम हो, है आए पाक मोहब्बत से नस नस में धड़क तुम हो, मेरी हर अदा की रौनक, मेरे चेहरे की चमक तुम हो, रूह के नाचने से दिल पर पड़ती जो धमक हो। 3. उम्मीद या आरज़ू चाहत का ईंधन है। ये वो रोशनदान है जो ना कभी आंखों में और ना दिल में अंधेरा होने देता है। बारिशों में पंख फड़फड़ाना ही इम्तिहान है, दिलदार परिंदे यही कामयाबी का निशान है। ये रास्ते, ये दौड़ मंजिलों की दुनिया के वास्ते, तेरी अपनी उड़ान है, तेरा अपना आसमान है। 4. चलते चलते आएगी बिरहा और इंतजार, आप पहली बार महसूस करेंगे मीठा दर्द कैसा होता है। ये छटपटाता है, घबराता है, वक्त का सबसे बड़ा दुश्मन है और आंसू सबसे बड़े दोस्त। खुली तुरपाया सब्र की, एक बार सिल जाओ, पतझड़ ना रहे पूरा साल, एक बार खिल जाओ, रूह तो हमारी सुकून में ही है एक साथ हमेशा, इस पुतले में जान आए एक बार मिल जाओ। 5. बिरहा हद से ज्यादा बढ़ जाए तो आती है उदासी, नाउम्मीदी। भरी दोपहर में रात की कालिक दिखती है, ये वो धुंध है जिसमें अपना आप ही दिखाई नहीं देता। हवाओं ने आखिर कहाँ लाकर उतारा है, तुम्हारी गली में आगे मोड़ का इशारा है। परिंदे लौट ही जाते हैं शाम को अपने घर, फिर याद रहे ना रहे दिन कहाँ गुजारा है। 6. उदासी और निराशा सिखाती है जिंदगी का सच और दिखाती है रिश्तों की सच्चाई। इस दौर में सीखे गए सबक ताउम्र साथ देते हैं। यहाँ खता खाने के बाद आप ना दोबारा खता खाने से घबराते हैं और ना खता खाते हैं। समंदर के सीने में कितनी आग रहे, किनारे आते आते सिर्फ झाग रहे। दुनिया तमाशा है, संजीदा ना होना, मजा है जब तमाशाई सा बैराग रहे। 7. स्वयं की खोज, अपने से प्यार और अपनी जय का मंत्र सफर का वो पड़ाव है जो इस पूरी यात्रा की सबसे अहम कड़ी है। अगर इस पड़ाव को अच्छे से समझकर, मन से जीकर आप पार हो जाते हैं तो समझी यात्रा सार्थक रही। अगर पार ना भी जा पाएं, आगे ना बढ़े पर यहीं पर ही ठहर जाएं तो भी मान लीजिए कि सफर कामयाब रहा। ये सबसे अहम इसलिए भी है कि अगर यहाँ चूके तो उदासी और शोक में ठहर कर रह जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो प्रेम का और पूरी यात्रा का मकसद ही हार जाएगा। दरिया गिरे छलकता नहीं वो समंदर है तू, जुड़ा है सबसे फिर भी जुदा वो कलंदर है तू। नहीं चाहिए तुझे कोई मसीहा ना कोई रहनुमा, फतह करना है सिर्फ खुद को वो सिकंदर है तू। 8. आगे है सुकून, शांति, संतुष्टि और सह का मील पत्थर। बहुत से यात्रियों के लिए यही अंतिम पड़ाव है। यहाँ सफर मुकम्मल हुआ, अपनी हस्ती, अपने दिल और अपनी आत्मा के साथ राबता बैठ गया, और अब न कोई घबराई ख्वाहिश है, न कोई दबी हुई आरज़ू और न कहीं छिपा हुआ डर। जगह है श्वेत, निर्मल, साफ और पूर्ण। जिंदगी में कुछ यूं सफर करना, खुद को खुदा के यूं नजर करना, सारी खुदाई तुम्हें गोद में पनाह दे, ना बंदों की जरूरत ना उनका असर करना। 9. और अगर आप उस चरम को की आस रखते हैं, अपने रूहमीत संग परम द्वार पहुंचने का विश्वास रखते हैं, तो इस सफर की मंजिल है रूहानियत का एहसास, प्रेम का प्रार्थना हो जाना और प्रेम की कश्ती में बैठकर आत्मा का परमात्मा में उस पार मिलन हो जाना। मीरा, कबीर यही थे। इस भाव में आपका प्रेमी, आपका साथी जरूरी नहीं कि आपके पास हो, क्योंकि ये मुकाम है दो से एक होने का। यहाँ आप और आपका प्रेमी एक दूसरे के ऐसे हो जाते हैं कि एक दूसरे में ही रहते हैं। मेरे प्रेम में प्रार्थना की भावना छिपी है, इस घाट में गौतम की संभावना छिपी है।